आज बनारस में शाम की हवा कुछ अलग सी लग रही थी। गुरु पूर्णिमा जो थी, सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। घाटों के पुराने पत्थरों पर एक हल्की नारंगी चमक सी छा गई थी। लोग एक अजीब सी शांति और अदब से चल फिर रहे थे। कोई शोर शराबा नहीं था, बस गंगा मैया के पानी की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। इस आम तौर पर हलचल वाली जगह पर एक अनोखी सी खामोशी छा गई थी। ये एक ऐसी शांति थी जो दिल को छू जाती थी। मन करता था कि बस बैठ जाओ और कुछ मत सोचो। बहुत से लोग सीढ़ियों पर बैठे थे। उनका मुंह पवित्र नदी की ओर था। कुछ ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, दूसरे बहते पानी को देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ ढूंढ रहे हों। शायद वो अपने अंदर झांक रहे थे। बच्चे भी शांत थे, वो अपने मम्मी पापा के पास बैठे थे। लगता था वो भी इस खास माहौल को समझ रहे थे। आज का दिन खेल कूद और चिल्लाने का नहीं था। ये दिन शांत विचारों और एहसासात का था। मुझे ऊपर की सीढ़ियों पर एक छोटी सी जगह मिल गई। एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैंने बहुत सी भीड़ देखी थी। मैंने कई फेस्टिवल्स देखे थे, लेकिन यह सबसे अलग था। यहाँ की एनर्जी बाहरी जश्न वाली नहीं थी, ये तो अंदर की यात्रा वाली एनर्जी थी। हवा में भी जैसे बिन बोली दुआएं घुली हुई थी। हर कोई अपनी ही शांत दुनिया में खोया हुआ सा लग रहा था, फिर भी एक साथ होने का एहसास था। इस पल की अहमियत को सब मिलकर समझ रहे थे। घाट की रोजाना की आवाजें आज धीमी थी, दुकानदारों की आवाजें भी हल्की थी, यात्रियों की बातचीत भी दबी दबी सी थी। मंदिर की घंटियां भी जैसे प्यार से बज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे शहर ने अपनी सांस रोक ली हो। ये गहरी शांति मन मोह लेने वाली थी। ये सबको रुकने का इशारा कर रही थी। कह रही थी कि खामोशी को सुनो और उस खामोशी में कुछ मतलब का ढूंढो। गुरु पूर्णिमा पर घाटों की यही बिन कही कहानी थी। मेरी आंखें, जिन्हें देखने की आदत है, छोटे छोटे बदलाव देख रही थी। ये बदलाव बहुत कुछ कह रहे थे। एक बूढ़ी औरत थी जो मंदिर के पास हमेशा फूल बेचती थी। मैंने उन्हें कई बार देखा था। आमतौर पर उनकी आवाज काफी तेज रहती थी। वो सबको आवाज लगाती थी। अपने गेंदे और चमेली के फूलों के लिए खूब मोल भाव करती थी। उनके चेहरे पर अक्सर चिंता या हिसाब किताब की लकीरें होती थी। वो घाट के रोज के नाटक का एक जाना पहचाना हिस्सा थी। उनकी रोजी रोटी इसी बातचीत पर चलती थी। लेकिन आज वो अलग थी। वो अपनी फूलों की टोकरी के पास चुपचाप बैठी थी। उनके हाथ उनकी गोद में रखे थे। वो आने जाने वालों को आवाज नहीं लगा रही थी। उनके होठों पर एक छोटी प्यारी सी मुस्कान थी। वो नरम नजरों से नदी को देख रही थी। जब कोई पास आता तो वो धीमी आवाज में बात करती। उनके कामों में कोई जल्दबाजी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे फूल खुद शांति का प्रसाद हो। यह बदलाव छोटा सा था, पर बहुत गहरा था। फिर मैंने एक जवान मल्लाह को देखा। वो आम तौर पर एनर्जी से भरा रहता था। वो चिल्लाता, बोट साहिब, गंगा राइड। उसकी हंसी पानी पर गूंजती थी। वो हमेशा सवारियां ढूंढने को बेचैन रहता था। उसकी हरकतें तेज, कभी कभी बेचैन करने वाली होती थी। वो बनारस की जोशीली युवा एनर्जी का प्रतीक था। वो हमेशा अगले मौके की तलाश में रहता था। उसकी नाव उसकी दुनिया थी और नदी उसकी रोज की रोटी का जरिया। आज वो भी इस छाई हुई शांति से प्रभावित लग रहा था। वो अपनी छोटी सी नाव के किनारे पर बैठा था। चप्पू रुके हुए थे। वो कस्टमर्स नहीं ढूंढ रहा था। उसकी नजरें क्षितिज पर टिकी थी। डूबता सूरज उसकी शांत आंखों में चमक रहा था। वो विचारों में खोया हुआ लग रहा था। उसकी रोज की बेचैनी की जगह एक शांत सोचने ले ली थी, जैसे नदी उससे एक नए तरीके से बात कर रही हो। इस गुरु पूर्णिमा ने उसकी जिंदगी में भी एक अलग ताल ला दी थी। जैसे जैसे शाम गहरी हुई, गंगा आरती की तैयारियां शुरू हो गईं। भगवा कपड़ों में नौजवान पंडित जी लोग आए। उन्होंने कई बत्तियों वाले बड़े बड़े पीतल के दिए सजाए। कपूर और अगरबत्तियां तैयार की गईं। हवा में एक इंतजार का माहौल बन गया। और भी लोग इकट्ठा हो गए, पास पास सटकर बैठ गए। अब वो शांत आत्मचिंतन सबके मन में बसी श्रद्धा के साथ मिल गया था। घाट एक खुले आसमान के नीचे मंदिर बन गए थे। हर दिल जैसे एक साथ धड़क रहा था। आरती से पहले के पल भक्ति से भरे हुए थे। आरती शंख बजने के साथ शुरू हुई। आवाज गूंज उठी, गहरी और दमदार। फिर पंडित जी लोगों ने पुराने मंत्र पढ़ने शुरू किए। उनकी आवाजें एक लय में ऊपर नीचे हो रही थी। उन्होंने भारी जलते हुए दियों को उठाया और उन्हें सुंदर डिजाइन्स में घुमाया। रोशनी अंधेरे में नाच रही थी। वो भक्तों के चेहरों पर चमक रही थी। गंगा जी की सतह पर जगमगा रही थी। ये आस्था का एक मन मोह लेने वाला नजारा था। अगरबत्ती और कपूर की खुशबू हवा में भर गई।
मंजीरों और घंटियों की आवाज भी मंत्रों के साथ मिल गई। ये भक्ति का संगीत था। लोग ताल से तालियां बजा रहे थे। कुछ ने गहरी प्रार्थना में आंखें बंद कर ली, दूसरे श्रद्धा से भरे चेहरे लिए देख रहे थे। ऐसा लगा जैसे सीधे भगवान से बात हो रही हो। नदी खुद भी जैसे इसमें शामिल हो रही थी। उसका पानी फूलों और छोटे दियों को प्यार से बहा ले जा रहा था। हर लौ एक प्रार्थना थी। इस गुरु पूर्णिमा पर आरती कुछ खास दिल को छूने वाली थी। मंत्रों में धन्यवाद का भाव था, उनमें मार्गदर्शन पाने की बात थी। रोशनी अंधेरा मिटाने का प्रतीक थी, ज्ञान पाने के बारे में थी। अंदर के गुरु को ढूंढने के संदर्भ में आरती एक जबरदस्त याद दिलाने वाली चीज थी। ये हमें अपने अंदर रोशनी ढूंढने की याद दिलाती थी। प्रार्थना सिर्फ बाहरी भगवान के लिए नहीं थी, ये हर आत्मा के अंदर छुपी समझदारी को जगाने की प्रार्थना थी। ये सब मिलकर अंदर के सच को ढूंढ रहे थे। आरती के बाद एक प्यारी सी शांति लौट आई। मैं उस बूढ़ी फूल बेचने वाली अम्मा के पास गया। वो अपने बचे खुचे थोड़े से फूल समेट रही थी। मैंने उनसे पूछा, अम्मा, आज गुरु पूर्णिमा का आपके लिए क्या मतलब है? उन्होंने ऊपर देखा। उनकी आंखें साफ और शांत थीं। वो धीरे से मुस्कुराई। बेटा, उन्होंने प्यार से कहा, आज हम अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं, लेकिन इस साल बहुत लोग कहते हैं कि हमें अपने अंदर के गुरु को भी ढूंढना चाहिए। उनके सीधे सादे शब्दों में गहरा मतलब था। उन्होंने आगे कहा, बाहर की दुनिया बहुत उलझन वाली हो सकती है। कितनी सारी आवाजें हमें बताती हैं कि क्या करना है, लेकिन सच्चा गुरु, असली मार्गदर्शक हमारे अंदर है। हमें उस अंदर की आवाज को सुनना सीखना होगा। उन्होंने अपने दिल की तरफ इशारा किया। ये गुरु पूर्णिमा खास लग रही है। ये उस अंदर की शांति, उस अंदर की समझ को पाने के बारे में है। उनके शब्द किसी किताब या ग्रंथ से नहीं थे। वो सीधी सादी समझदारी से जी गई जिंदगी से निकले थे। घाटों ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया था। उनके अनुभव ही उनके गुरु थे। उनकी समझदारी मेरे दिल में गहरे तक उतर गई। पूरी शाम एक सबक की तरह थी। घाटों की शांति, लोगों का बदला हुआ व्यवहार, आरती की भक्ति, सब अंदर की ओर इशारा कर रहे थे। बनारस, रोशनी का शहर, सिर्फ बाहरी रस्मों रिवाजों के बारे में नहीं था। ये एक ऐसी जगह थी जो आत्मा को खोजने के लिए हिम्मत देती थी। ये इंसान को ऊपरी चीजों से आगे देखने पर मजबूर करती थी। ये शहर जिंदगी के सबसे जरूरी सबक एक अनोखे तरीके से सिखाता था। ये उन्हें चुपचाप प्यार से सिखाता था। घाटों से निकलते हुए मेरे अंदर एक गहरी प्रेरणा थी। बनारस की आत्मा का कोई समय नहीं है, वो हमेशा रहती है। ये पुरानी है, फिर भी हमेशा नई लगती है। इस गुरु पूर्णिमा ने एक अनोखा अनुभव दिया था। ये गुरु को सिर्फ किसी दूर की मूर्ति या किसी पढ़े लिखे इंसान में ही नहीं ढूंढना था। ये हम सबके अंदर बसी उस भगवान की चिंगारी को पहचानने के बारे में था। गंगा की शांति, आरती की रोशनी और उस बूढ़ी अम्मा की समझदारी ने रास्ता दिखाया था। ये शहर हमेशा आपको उससे ज्यादा देता है जिसके लिए आप आए थे।